नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आखिर क्या रहा 2024 लोकसभा का रिजल्ट, किसकी हुई जीत, किसने किया अपनी कुर्सी को बाय बाय। जैसा कि जनता बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करती हुई नजर आ रही है 2024 के चुनाव रिजल्ट का, आइए जानते हैं किस नेता का दबदबा बना। कंगना रनौत से लेकर असदुद्दीन ओवैसी से कन्हैया कुमार से लेकर स्मृति ईरानी तक, साथ ही साथ आपको हम कन्हैया कुमार और भोजपुरी के मनोज तिवारी जी इनके बीच की टक्कर से भी रूबरू कराएंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से किस नेता ने अपनी जीत का जश्न मनाया और कौन पीछे रह गए। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़ रहे थे, तब ये बहुत ज्यादा चर्चाओं के विषय में सामने आए। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी से चुनाव प्रचार में आगे बढ़े थे। 2024 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस पार्टी से लड़े कन्हैया कुमार। इस बार कन्हैया कुमार के विपक्षीय मनोज तिवारी बीजेपी पार्टी के नेता सामने थे, जिसमें भोजपुरी के मनोज तिवारी जी ने कन्हैया कुमार को मात देते हुए आगे दिए। इन सब को देखकर तो यही लगता है कि जो कन्हैया कुमार की देशद्रोही वाली छवि गढ़ी थी वो अभी तक लोगों के दिलो दिमाग में है और कन्हैया कुमार लोगों की पसंद बनने में खरे नहीं उतरे। हैदराबाद से माधवी लता, जो कि अपनी हरकतों की वजह से काफी फेमस हुई थी, सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्शियल रही। हैदराबाद से बीजेपी पार्टी की तरफ से और ये बुरी तरह से चुनाव से हार गई है। अमेठी की सीट पर 2019 में स्मृति ईरानी ने विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी को हराया था। इस बार राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल शर्मा को टिकट मिला कांग्रेस की ओर से, और साथ ही साथ किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को बुरी तरह हरा दिया। शायद कांग्रेस पार्टी इससे अच्छा बदला तो और कोई ले ही नहीं सकती थी। स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को मात दी थी, मगर इस बार 2024 में पासा पलटा और कांग्रेस के एक छोटे से नेता ने अपनी पार्टी की तरफ से बदला लेते हुए स्मृति ईरानी को धूल चटा दी। हाल ही की चर्चाओं में सामने आया था कि स्मृति ईरानी बहुत ही ज्यादा घमंडी और नक्सली किस्म की महिला रह चुकी है। शायद उनके इस रवैये को देख लोगों ने अपने नेता बदलने की ठान ही ली थी। आइए अब बात करते हैं अगली सीट की, जहां से बॉलीवुड स्टार ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी जी, इन्होंने ये चुनाव मथुरा से लड़ा था और भारी मार्जिन में इस चुनाव को हासिल भी किया। महिला की जिंदगी को नोचने वाला प्रज्वल रेवन्ना हार चुके हैं 2024 के इस चुनाव में। यह बहुत ही राहत की खबर है कि ऐसे अपराधी को हार के सिवाय और कुछ हासिल न हो। गोरखपुर से पिछले चुनाव की तरह बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन जी को टिकट दिया था और 2024 में यूपी के गोरखपुर में रवि किशन ने ये जीत हासिल की। बात करते हैं हरियाणा के गुड़गांव की, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत और कांग्रेस के बॉलीवुड के स्टार राज बब्बर को टिकट मिला था और राज बब्बर को हराकर राव इंद्रजीत बाजी ले जाते हुए आए नजर। क्रिकेट के यूसुफ पठान बहरामपुर से चुनाव प्रचार में खड़े थे और यूसुफ पठान ये चुनाव जीत चुके हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ और एक बार फिर अरुण के सामने थे धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, मगर निरहुआ बहुत बुरी तरह से हार गए हैं। बिहार के स्टार पवन सिंह, जो कि काराकाट सीट से चुनाव में भागीदार थे, मगर पवन सिंह ये चुनाव बहुत बुरी तरह से हार गए हैं। वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव हार गए हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा सीट से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे थे और 2024 के चुनाव शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे और 2024 का चुनाव दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए हैं। हरियाणा के करनाल सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी से हैं, और 2024 का चुनाव खट्टर जी जीत गए हैं। गुजरात के गांधीनगर से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी पार्टी से थे, और 2024 का चुनाव अमित शाह जी यह चुनाव जीत गए हैं। पंजाब के जलंधर सीट से पंजाब के बहुत कम समय के लिए रहे सीएम, जो कि चरण सिंह चन्नी ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और ये 2024 का चुनाव जीत गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से राजनाथ सिंह 2024 चुनाव जीत गए हैं। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2024 चुनाव जीत चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2024 का चुनाव जीत चुके हैं। महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2024 का चुनाव जीत चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चुनाव जीत चुके हैं। टीएमसी से पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया था और उन्होंने यह 2024 का चुनाव जीत लिया है। बिहार के बेगूसराय सीट से इस बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव जीत चुके हैं। केसरगंज सीट से बृजसिंह भूषण शरण सिंह की टिकट को हटाकर उनके बेटे कण्वभूषण सिंह को टिकट दिया बीजेपी ने और कण्वभूषण सिंह ने यह 2024 का चुनाव जीत लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कन्नौज से 2024 चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत भी गए हैं। रायबरेली और वायनाड सीट से राहुल गांधी अपनी दोनों सीटों से 2024 का चुनाव जीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पूर्व सीएम रहीम महबूब मुफ्ती अपनी 2024 के चुनावी सीट को हार गई हैं। बिहार के सोरेन सीट से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने 2024 का चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गई हैं।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला परमुला सीट से चुनाव हार गए हैं। मध्य प्रदेश के गुना सीट से ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने बीजेपी सीट से चुनाव लड़ा और 2024 का चुनाव वे जीत गए हैं। यूपी के मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव ने चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव जीत गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिला। बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती, और इस चुनाव को बांसुरी स्वराज जीत गए और सोमनाथ भारती हार गए हैं। चिराग पासवान ने बिहार के गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और वो 2024 का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से नकुल नाथ, जो कि कमलनाथ के पुत्र हैं, उन्होंने यह चुनाव लड़ा और ये चुनाव हार गए हैं। पश्चिम बंगाल के महुआ मोइत्रा ने टीएमसी की टिकट पर अपना चुनाव कृष्णनगर से चुनाव जीत लिया है। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये 2024 का चुनाव जीत गए हैं। मनीष तिवारी, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने चंडीगढ़ सीट से अपना 2024 का चुनाव जीत लिया है। बिहार की पटना साइड सीट से रविशंकर प्रसाद ने अपना 2024 का चुनाव जीत लिया है। यूपी के सुल्तानपुर से मेनका गांधी अपना चुनाव हार गई है। बीजेपी के टिकट पर खरी ना उतर पाई मेनका गांधी। बीजेपी के प्रवक्ता रहे संबित पात्रा ने उड़ीसा की पूरी सीट से अपना 2024 का चुनाव जीत लिया है। 2024 के चुनावों की जीत हार के फैसले इस प्रकार नजर आए हैं द ओलिगो पर। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।